हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट एचएसएबी। और एचएसएबी के अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा लिमिटेशंस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल्स, अर्थात एचएसएबी सिद्धांत की जो सीमाएं हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल, ठीक है। टॉपिक चलेगा कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, अर्थात इनकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सामान्यतः देखो, जो एचएसएबी जो सिद्धांत होता है इसका कोई मात्रात्मक स्केल नहीं होता है। अर्थात क्या नहीं होता है, कोई मात्रात्मक स्केल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मात्रा नहीं होती है, कोई भी मात्रात्मक स्केल नहीं पाया जाता है किसका, एचएसएबी सिद्धांत का। नेक्स्ट देखो, इस सिद्धांत के अनुसार कठोरता और मृदुता का संबंध यौगिक की अम्लीयता और क्षारीयता के गुण से नहीं है। कोई भी यौगिक है, यौगिक के अंदर जो कठोरता और मृदुता होती है, अर्थात कठोरता और मृदुता का जो संबंध होता है यौगिक की अम्लीयता और क्षारीयता या अम्लीय और क्षारीय गुण से नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यौगिक कठोर है तो अम्लीय प्रवृत्ति का है इसलिए कठोर है, या फिर मृदु है तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का इसलिए मृदु है। ऐसा नहीं होता है, कोई इसके अंदर कोई संबंध नहीं होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत सारी कठोर मृदु अभिक्रियाएं होती है जो यौगिक के अम्ल क्षार गुणों पर निर्भर करती है, ठीक है। बहुत सी अभिक्रियाएं होती है, जैसे देखो मृदु सॉफ्ट CH3H, ठीक है। CH3 इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे प्लस और ये माइनस, ठीक है, या हाइड्राइड के रूप H माइनस के रूप में या CH3 प्लस के रूप में। तो सॉफ्ट मृदु ये मृदु के कारण ये अभिक्रिया होनी चाहिए। देखो ये क्या है, ये सॉफ्ट और ये भी क्या है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट के कारण ये अभिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन अभिक्रिया नहीं होती है। अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन, प्रतिकूल एंट्रोपी परिवर्तन के कारण ये अभिक्रिया नहीं होती है। CH3 प्लस H2 H प्लस के रूप में H माइनस के रूप में यहाँ से ब्रेक होगा, अर्थात ये H और ये H यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H माइनस के रूप में और एक H प्लस के रूप में। इसके साथ ये माइनस और ये प्लस, मतलब ये कहें कि CH3 और H ये बनना चाहिए CH4, ठीक है। ये H प्लस बाहर निकलेगा, लेकिन ये अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन के कारण। किसके कारण, एंट्रोपी परिवर्तन के कारण यह अभिक्रिया संभव नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि CH3 की तुलना में H प्लस की जो अम्लीयता होती है वो अधिक पाई जाती है। जो CH3 होता है, CH3 प्लस की इसकी तुलना में H प्लस की जो अम्लीयता होती है वो अधिक पाई जाती है। तो इस अभिक्रिया के अंदर एचएसएबी सिद्धांत की पालना नहीं होती है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या नहीं होता है, एचएसएबी सिद्धांत की पालना नहीं होती है। कोई भी ज्ञात अभिक्रिया होती है और ज्ञात अभिक्रियाओं को समझाने के लिए अभिकारक यौगिक को अम्ल तथा क्षार में खंडित करना पड़ता है। कोई भी अभिक्रिया होती है ज्ञात अभिक्रिया, और उसको समझने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, उसको अम्ल और क्षार के अंदर क्या करना होता है, खंडित करना होता है, बांटना होता है, ठीक है। कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, या सॉफ्ट अम्ल है, सॉफ्ट एसिड है, या फिर हार्ड एसिड है, या सॉफ्ट बेस है या हार्ड बेस है। तो एसिड और बेस के अंदर हमारे को क्या करना, उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। जैसे ही हम ब्रेक कर देते हैं तो उसके दौरान हमारे को पता लग जाता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन देखो क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार, ये जो सिद्धांत होता है इस सिद्धांत के अनुसार कई अभिक्रियाएं होती है, वो इस सिद्धांत के अनुसार समझाई नहीं जा सकती है। और कैसे नहीं समझाई जा सकती है, इधर देखो हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं।
देखो हमारे को पता है, हम ये जानते हैं कि हार्ड के साथ में इंटरेक्शन करता है, अर्थात हार्ड के साथ में अभिक्रिया करता है, सॉफ्ट के साथ में अभिक्रिया करता है, तो उसके दौरान बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है स्टेबल होता है, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स अर्थात हार्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जा रहा है, सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभिक्रिया के दौरान जब अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया होती है, तो बॉन्ड होता है हार्ड के मध्य या फिर सॉफ्ट के मध्य जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। कैसे टूटता है, इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखो SO3-2 क्या है, ये सॉफ्ट है, हमारे को पता है ये सॉफ्ट है, और HF हार्ड हम सब जानते हैं क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हार्ड स्टेबल कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, हम ये भी जानते हैं कि HF अणु होता है मोर स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, अर्थात इसके अंदर जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस दोनों पाए जा रहे हैं, और हार्ड एसिड हार्ड बेस जो पाए जा रहे हैं H+ और F- दोनों उपस्थित हैं, तो इनके मध्य जो बॉन्डिंग होती है बहुत मजबूत बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन होता क्या है, देखो ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट और ये क्या है, जो सॉफ्ट बेस है, और ये क्या है, हार्ड है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान होता क्या है, यहां से H और F होता है, यहां से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस प्रकार से H और ये F है, इसमें से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H+ और F- के रूप में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। ये H+ क्या है, ये हार्ड, H+ क्या है, ये क्या है, हार्ड है। ठीक है, ये हार्ड है और ये हार्ड, और ये क्या है, सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट, अर्थात दोनों के मध्य अभिक्रिया होती है, अर्थात ये हार्ड और ये क्या है, सॉफ्ट, और फिर भी बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है स्टेबल होता है। ये HSO3- होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है, और F- हार्ड होता है, हार्ड बेस होता है, वो बाहर निकल जाता है, अर्थात ये हार्ड एसिड और ये सॉफ्ट बेस बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहां पर देखो, हमने यहां पर देखा ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने के बावजूद भी अभिक्रिया आगे हो रही है, अर्थात सॉफ्ट बेस के साथ में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के HSAB सिद्धांत के द्वारा जो ये अभिक्रिया होती है, इसको हम नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान हम चर्चा करें तो इस अभिक्रिया में कठोर अम्ल क्या होता है, H+, और मृदु या सीमावर्ती बॉर्डर लाइन जो बेस होता है SO3-2 होता है, इसके साथ में संयोजित होकर स्थायी यौगिक SO3- बनाता है। मैंने अभी कहा है आपको कि कैसा है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन बेस है या सॉफ्ट बेस है या बॉर्डर लाइन बेस है। ठीक है, तो क्या बना रहा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का जो संयोजन होता है HSAB सिद्धांत के क्या है, विपरीत है। ये एग्जाम्पल लिया अपन ने, इस प्रकार का जो संयोजन होता है HSAB जो सिद्धांत होता है उसके क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि हम HSAB सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। ये अभिक्रिया हमने देखी है, इससे पहले ये अभिक्रिया देखी है, 2-3 अभिक्रिया यहाँ पर देखी है, और इनका अपन ने देखा है कि किस आधार पर हम, किस प्रकार से हम इनको नहीं समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉपिक देखा है लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल्स, HSAB जो सिद्धांत की जो सीमाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पर हमने चर्चा की है इन सब की। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।